हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 23 मई और आज की इस वीडियो में हम 23 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आज का जो ये करंट अफेयर का वीडियो है 23 मई का, इसे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट 5 स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना है और अपना सपोर्ट दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 22 मई को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैव विविधता में जो कमी आ रही है, उस कमी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? थीम इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार की थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 193। और जो 193rd मेंबर कंट्री है ये है दक्षिणी सूडान। प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस ये किस कंट्री से हैं? तो ये हैं पुर्तगाल से। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 18 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसके बाद 20 मई को मनाया गया है वर्ल्ड बी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस। 21 मई को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल टी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यूपी स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस फंड के बारे में आप लोग बता दूं तो देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। और इसके लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने सिडबी के साथ समझौता किया है। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या इसे हम कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसके साथ समझौता किया है। और इस फंड को स्टार्ट करने का मेन पर्पस क्या है? तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रेजेंट टाइम में जो रजिस्टर्ड उपक्रम हैं उनको सहयोग करना, ये है इस फंड को स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य। और इसलिए इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ये राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री हैं। और ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला हेल्थ एटीएम ये इसी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया गया है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में ही। साथ ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश में ही बनेगी। तो ये सभी आप याद रखेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो लिंक अभी भी ओपन है। और इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने इग्नू के लिए किस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो देखिए, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा इग्नू के लिए MA हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है फेसबुक लाइव सेशन के दौरान। और इस प्रोग्राम के थ्रू पढ़े इंडिया बढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मजबूती मिलेगी। और इस कोर्स के थ्रू इग्नू अब ऑनलाइन पढ़ाई कराएगा। और इसी की शुरुआत कर दी है मानव संसाधन विकास मंत्री ने। यदि हम बात करें इग्नू की, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। प्रेजेंट टाइम में इसके कुलपति कौन है? तो ये हैं नागेश्वर राव। कुलाधिपति हैं भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद।
और HRD मिनिस्टर हैं जो रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के बाद हुई तबाही के बाद कितनी राशि की मदद की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा 1000 करोड़ की राशि की मदद की घोषणा की गई है। आप सभी जानते हैं अम्फान तूफान ने जो तबाही मचाई है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थिति का जायजा लेने के लिए वेस्ट बंगाल और ओडिशा की यात्रा की गई थी और इसके बाद इन्होंने 1000 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। ये जो अम्फान तूफान है, इसका नाम किस कंट्री के द्वारा रखा गया है, इसके बारे में मैंने आप लोग बताया था। इसका नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? कोलकाता। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज है। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। लोकसभा सीटों की संख्या 42, जबकि राज्यसभा सीटें आती हैं कुल 16। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये है सुंदरवन डेल्टा, जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो देखिए, ये जो हेल्प है ये किया जाएगा भारत के द्वारा। और कितनी राशि का किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। देखिए, ये जो सहायता है ये कोरोना वायरस संकट की स्थिति के दौरान एजुकेशन और हेल्थ के लिए दिया जा रहा है। और भारत ने ये राशि किसे दी है? UNRWA को, ताकि फिलिस्तीन शरणार्थियों को राहत मिल सके। अब ये UNRWA ये क्या है? तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। ये है इसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1949 में। हेडक्वार्टर स्थित है अम्मान में। अम्मान जो कि जॉर्डन की कैपिटल है। और इसी फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत हेल्प करेगा कितनी राशि की? 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने किस देश की कंपनी को स्वीकृति दी है? तो हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा ये स्वीकृति दी गई है स्विट्जरलैंड के कंपनी को। और इस कंपनी का नाम क्या है? स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG। इस कंपनी को स्वीकृति दी गई है और इस पूरे प्रोजेक्ट में 29,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें कि 5,000 हेक्टेयर भूमि का यूज़ किया जाएगा। और देखिए, इस एयरपोर्ट के बनने के बाद इस एरिया का ये तीसरा एयरपोर्ट होगा, क्योंकि पहला एयरपोर्ट कौन सा है इस एरिया का? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा है गाज़ियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट। हिंडन एयरपोर्ट के बारे में मैंने आप लोग बताया था। देखिए, ये जो हिंडन एयरपोर्ट है ये है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। और अब एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है जेवर में। तो ये सभी आप याद रखेंगे। देखिए, यदि हम बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी है स्विस फ्रैंक। और कुछ समय पहले ही यहाँ के जो खिलाड़ी हैं रोजर्स फेडरर, इनके सम्मान में स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट के द्वारा 20 फ्रैंक का सिक्का भी जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा जारी किया गया है 20,500 करोड़ रुपए का फंड। देखिए, ये जो फंड है ये खरीफ की फसल के दौरान किसानों को आर्थिक मदद देगा और फार्मर्स की प्री मानसून तैयारी के लिए ये राशि जारी की गई है। राशि है कितनी? 20,500 करोड़ रुपए, जिसमें कि 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंक के माध्यम से दिया जाएगा और 5,300 करोड़ रुपए ये दिया जाएगा RRB के माध्यम से, यानी कि ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से। अब यदि हम बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और मैंने आप लोगों को कल ही बताया था इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं गोविंदा राजुलू चिंटला और इन्होंने स्थान लिया है हर्ष कुमार भनवाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच
कुल 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक ने भारत के सोशल सिक्योरिटी में यानी कि सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए ये समझौता किया है, ताकि कोविड-19 के कारण प्रभावित होने वाले जो कमज़ोर परिवार है उनकी रक्षा की जा सके। तो अब हम जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, संचालन शुरू हुआ था 1945 से। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं डेविड मलपास। ये हैं वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट, जो कि हैं यूएसए से। और कल ही मैंने आप लोग बताया था कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई उपाध्यक्ष और मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कौन बनी है? तो ये बनी है कारमेन रेनहार्ट। करंट से रिलेटेड है, इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो देखिए, ये राशि है कुल 8,000 करोड़ रुपए की, जिसके अंतर्गत 3 बड़ी परियोजनाओं को रोका जा रहा है। और क्यों रोका जा रहा है? तो देखिए, कोरोना महामारी के कारण भारत वैसे ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और अभी भारत का मेन पर्पस है कि कोविड-19 महामारी से निपटना और भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, जिसके लिए ये समझौता अब कैंसिल कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। यदि हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, इसलिए 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। आईएएफ के प्रेजेंट टाइम में प्रमुख कौन है? तो ये हैं RKS भदौरिया, उप प्रमुख हैं HS अरोड़ा। और इंडियन एयरफोर्स, इसका मोटो क्या है? तो मोटो है नभः स्पर्शम दीप्तम। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संजीवनी। इसकी शुरुआत मालदीव को 6.2 मिलियन टन ज़रूरी मेडिसिन पहुंचाने के लिए किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में जो ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, इसने फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी सुविधा देने के लिए ये समझौता किया है। और फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर हैं ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का यूज़ करके इस बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं। तो डिजिटल तरीके से अब पॉलिसी खरीदी जा सकेगी सिर्फ एक एप्लीकेशन के थ्रू, और इसी के लिए इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ है। यदि हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। स्थापना की थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बेंगलोर, कर्नाटक में। प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है? तो ये हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जो प्रसिद्ध कंपनी है वॉलमार्ट, इसने अब फ्लिपकार्ट की 82% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो इसका राइट आंसर था थाईलैंड। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।